नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यविद टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 18 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के कुप्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की कड़ी आलोचना की है। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ जो एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मेले में गंभीर अव्यवस्थाएं हो रही हैं जो भक्तों के जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। ममता ने महाकुंभ के आयोजन में भव्यता और व्यवस्था की कमी पर कई तरीके के सवाल उठाते हुए कहा, मैं महाकुंभ और गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन मेला बिना किसी ठोस योजना के चल रहा है। बड़े नेताओं और वीआईपी के लिए 1 लाख तक के कैंप की व्यवस्था की गई है, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मेले में भगदड़ की स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन क्या सरकार ने इसके प्रबंधन के लिए कोई ठोस योजना बनाई है? सीएम ममता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने भाजपा के नेताओं को निशाना बनाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि भाजपा के विधायक नफरत फैलाकर समाज को बांटने का काम करें। इसके बाद ममता बनर्जी ने भाजपा के आरोपों का भी खंडन किया, जिसमें यह कहा गया था कि उनका बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से कोई संबंध है। जी हां, ममता बनर्जी ने भाजपा के इस दावे का कि उनका बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से कोई संबंध है, इसका विरोध किया है। साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर भाजपा यह साबित कर दे कि उनका बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से कोई भी संबंध है, तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जल्द दे देंगी। ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन भाजपा विधायकों के खिलाफ शिकायत करेंगी जो उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। ममता के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों ने सीएम वाली टिप्पणी को लेकर तीखा विरोध किया है और नारेबाजी की है। शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा, बंगाल के कुछ इलाकों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ रही है और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। महाकुंभ की अव्यवस्थाओं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की स्थिति अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में नया मोड़ लाने की ओर अग्रसर हो गई है। इस मामले पर लगातार घमासान जारी रहने की संभावना है, क्योंकि ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना न सिर्फ योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना है, बल्कि लोगों की आस्था पर भी सवाल उठाना है। अब देखना यह होगा आगे चलकर ये महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाला बयान आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यविद टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।